दलितों के मसीहा मान्यवर कांसीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले के खवासपुर गांव में हुआ था। पंजाब का रैदासी सिख परिवार ये एक ऐसा समाज है जिन्होंने अपना धर्म छोड़कर सिख परिवार अपनाया था, लेकिन उन्होंने ये मन में ठान लिया था कि अपने सभी बच्चों को उच्च शिक्षा देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। परिवार में कांशीराम के 2 भाई और 4 बहनें थीं। कांशीराम सभी भाई बहनों में सबसे बड़े और सबसे अधिक पढ़े लिखे थे। साल 1958 में साइंस से ग्रेजुएट होने के बाद कांशीराम पुणे में रक्षा उत्पादन विभाग में सहायक वैज्ञानिक पद पर नौकरी करने लगे। नौकरी के दौरान से ही समाज के लिए कुछ कर गुजरने का मन में इरादा था। एक दिन की घटना ने कांशीराम के जीवन का उद्देश्य ही बदल दिया। बताया जाता है बिना किसी नोटिस के बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर सार्वजनिक अवकाश को रद्द कर दिया गया था। इससे कांशीराम बहुत आहत हुए थे। इस घटना के बाद कांशीराम ने पीड़ित दलित समाज के लिए लड़ने का मन बना लिया। ये 70 का दशक था और 70 के दशक में उस समय जो है बहुत अधिक दलितों पर बहुत अधिक एट्रोसिटीज़ हो रही थी और विशेषकर जो कर्मचारी गण थे वो बहुत परेशान थे। और मान्यवर कांशीराम पूना की जो आम फैक्ट्री थी उसके अंदर एक साइंटिस्ट के पद पर थे, जहाँ पर जो छुट्टियां थीं बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध जयंती को ख़त्म कर दिया गया था बिना किसी नोटिस के। और जो है इसलिए कुछ लोगों ने वहाँ पर प्रतिकार किया और मान्यवर कांशीराम ने उसमें सहयोग किया और उसके बाद फिर उन्होंने मुड़ करके नहीं देखा और उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक हम कर्मचारियों को संगठित करके एक आंदोलन नहीं खड़ा करते तब तक कर्मचारियों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व नहीं हो पाएंगी। स्वभाव से सरल और इरादे के पक्के कांशीराम ने दलितों के उद्धार के लिए कई योगदान दिए। साल 1971 में कांशीराम ने अपनी नौकरी छोड़कर अपने एक दोस्त के साथ मिलकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक कर्मचारी कल्याण संस्था की स्थापना की। इस संस्था का गठन पीड़ित समाज के कर्मचारियों का शोषण रोकने और असरदार समाधान के लिए किया गया था। साथ ही इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था लोगों को शिक्षित और जाति प्रथा के बारे में जागृत करना। अपने सामाजिक और राजनीतिक कार्यों द्वारा कांशीराम ने निचली जाति के लोगों को एक ऐसी बुलंद आवाज दी जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने कभी की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।